हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजा कॉमर्स होम। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मनी इन बैंकिंग पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं बैंक क्या होता है। बैंक इज सिंपली अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड मेक फाइनेंशियल लोन। इससे ये समझ में आ रहा है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो जनरल पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और जिसको जरूरत है उसे लोन देता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के लेते हैं। एक एग्जांपल है, ए और बी एक पर्सन है। ए क्या है? जिसके पास सरप्लस अमाउंट है। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है। वो गया बैंक के पास डिपॉजिट करने। वो सरप्लस अमाउंट उसके पास है, वो बैंक के पास कहाँ गया? डिपॉजिट करने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है? एक बैंक है। वो डिपॉजिट करने जाते हैं। हम जब जाते हैं डिपॉजिट करने, हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पे करने पे। वही इंटरेस्ट वो बैंक रखती है, बैंक देती है ए को। ठीक है, अब वही उसका अमाउंट जो उसने डिपॉजिट करा, वही अमाउंट बी को क्या देगी? एज फॉर्म ऑफ लोन। और बी से वो इंटरेस्ट लेगी बैंक। उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। पढ़ा होगा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बी देगा बैंक को और डिपॉजिट करने पे बैंक ए को देगी इंटरेस्ट डिपॉजिट पे। सो हमने डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है। दो टाइप के बैंक्स होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कमर्शियल बैंक क्या होता है, सिंपल जो डेफिनेशन अभी लिखवाई बैंक की, वही डेफिनेशन किसकी थी? कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन ग्रांट करता है। बैंक पूछे, कमर्शियल बैंक पूछे, बात एक ही है। कमर्शियल बैंक होती कौन कौन सी है? जो भी बैंक अपने आसपास दिख रही है, अपने विलेज में, सिटी में, स्टेट में, जो भी दिख रही है बैंक आसपास, वो सारी कमर्शियल बैंक्स है। जैसे SBI, HDFC, ICICI एंड मेरी बहुत सारी बैंक है, सारी कमर्शियल बैंक है। और सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ एक होती है, जो कि होती है RB, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फटाफट से कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन तो हमने देख ही ली। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस वगैरह डिटेल में देखते हैं, फिर बात डिस्क्रिप्शन में करेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और सेंट्रल बैंक वर्क कैसे करती है। अब ये कुछ फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के। पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक है, मैंने बताया था अभी डेफिनेशन में, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक टाइप का फंक्शन है। अगर हम SBI बैंक पे जाएंगे अपने 10,000 रुपीज लेके, क्या वो एक्सेप्ट करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। अगर अपना अकाउंट SBI बैंक में है तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट करेगी एज ए डिपॉजिट। सेकेंड, प्रोवाइडिंग लोन। क्या बैंक किसी जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है? हाँ, बिल्कुल करती है लोन प्रोवाइड। अगर हम गए बैंक के पास, हमें 1 लाख का लोन चाहिए, तो वो बिल्कुल लोन देगी, पर वेरिफिकेशन के साथ। पता चला आपको लोन किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। अगर आपको लोन किसी व्हीकल परचेस करने के लिए चाहिए तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे रखना पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन का एक पार्ट है। क्रेडिट क्रिएशन, अगला क्वेश्चन पॉइंट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? बैंक एक क्रेडिट क्रिएट करती है इकोनॉमी में, जिससे क्या होता है? इकोनॉमी अपनी मेंटेन रहती है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आजकल आपने देखा होगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब यूज कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। ये भी टाइप का बैंक का ही पार्ट है। हम पेटीएम से ट्रांसफर करते हैं मनी, बैंकिंग कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। ट्रांसफर होगा हमारे अकाउंट से 10,000 अपने फ्रेंड के अकाउंट में, एक पार्ट है बैंकिंग का।
चलिए इसको डिस्क्रिप्शन में डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये डायग्राम है, इसमें ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए के पास सरप्लस मनी है, उसने वो सरप्लस मनी बैंक को दिया। बैंक ने अपने पास मनी एक्सेप्ट करा, पर उसे कहा हम आपको डिपॉजिट पे 7% इन रेट ऑफ से वापस करेंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करे तो 1 लाख का 10% एज अ बोरिंग रेट करके वापस आपके अकाउंट में, आपको जब भी वापस चाहिए हम आपको दे देंगे। उसने कहा ओके। देन कमर्शियल बैंक ने क्या करा, उनके 1 लाख रुपीज अपने पास रखे। इफ किसी को लोन चाहिए रहेगा तो उसे लोन देने के लिए देन बी गए बैंक में, उनने क्या करा, उनको 80,000 का लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है 80,000 का लोन ले लो, बट 80,000 पे 10% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक ने ए को इंटरेस्ट दिया और बी से इंटरेस्ट लिया। 10% क्यों लिया? ए से तो 7% ही लिया, फिर बी से 10% क्यों लिया? ये एक रूल है जिससे कि अपनी, देखिए यहाँ देखिए 10% इनसे लिया, 7 इनसे लिया। 7 लिया उसको कहते हैं बोरोइंग रेट, एंड 10% जो लिया उसको क्या कहते हैं, लेंडिंग रेट। इनका डिफरेंस निकालिए, कितना है 10 - 3 - 7 कितना है, 3% आया। 3% किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो रहता है 3%, वो इकोनॉमी में हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर इनको 80,000 रुपीज चाहिए बी को, तो वो ठीक है 80,000 रुपीज लीजिए, पर आपको 10%, 80,000 का 10% 8,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया कमर्शियल बैंक के टाइप्स। बात करते हैं कमर्शियल बैंक के टाइप्स की। 2 टाइप की कमर्शियल बैंक होती है, एक शेड्यूल्ड, एक नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल मतलब वो जो कि आरबीआई के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड नॉन शेड्यूल्ड मतलब जो आरबीआई के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अब शेड्यूल बैंक में भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइवेट बैंक, एक पब्लिक बैंक, एक फॉरेन बैंक। अब प्राइवेट बैंक क्या होती है, जो कि प्राइवेटली रन कर रही बैंक और पब्लिकली रन नहीं होती, मतलब शेयर उनका प्राइवेटली ज्यादा होता है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई। देन पब्लिक बैंक कौन सी होती है, एसबीआई, पीएनबी। होती बहुत सारी, पर मैंने सिलेक्टेड यहाँ पे नाम लिखे जिससे आप पहचान सको कि हाँ ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है। और फॉरेन बैंक का एग्जांपल क्या है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का पार्ट यहाँ खत्म हो रहा है। अब पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक को जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई एक बैंक है जो कि सेंट्रल बैंक है, और इसका दूसरा नाम होता है बैंकर्स बैंक, बैंकों के पिताजी। सिंपल से कह सकते हैं बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों के पिताजी, मतलब सबसे हेड कौन है, आरबीआई। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक दिखा हमने, आरबीआई होता है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होगा, सिंपली आरबीआई के फंक्शंस पूछे या सेंट्रल बैंक के फंक्शन पूछे, बात एक ही है। फर्स्ट होता है अथॉरिटी टू इशू ऑफ करेंसी। जो करेंसी इशू करता है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। जो 2000 नोट प्रिंट हुए न्यूली, वो किसने प्रिंट करे, आरबीआई ने प्रिंट करे। सेकेंड फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो इकोनॉमी में कितना क्रेडिट देना है, कितना लैंडिंग देना है, कितना डिपॉजिट लेना है, ये सब कौन हैंडल करता है, आरबीआई। डिपॉजिट किसका, कमर्शियल बैंक का। थर्ड फंक्शन
बैंकर्स बैंक, अभी हमने पढ़ा बैंकर्स बैंक मतलब सभी बैंकों का हेड। सभी बैंक किसको रिपोर्ट करेंगे? कमर्शियल बैंक किसको रिपोर्ट करेंगे? सेंट्रल बैंक को, कि हमारे यहाँ पे इस मंथ या इस ईयर इतनी प्रोग्रेस हुई। एसबीआई किसको रिपोर्ट करेगा? एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जो भी बैंक की कमर्शियल बैंक, वो किसको रिपोर्ट करेगा? आरबीआई को। फोर्थ पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब क्या? जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, जैसे कहीं से फॉरेन से हमने कुछ आइटम मंगाया या कुछ करेंसी एक्सचेंज होती है, जिसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन कन्वर्ट करता है? आरबीआई। या किसी गोल्ड के एक्सचेंज में हमने को रुपी लेना हो तो कौन लेता है? आरबीआई। कहां से? फॉरेन बैंक से। इतना क्लियर हुआ? अब देखेंगे एक कुछ 4 टॉपिक्स जो कि बैंक से रिलेटेड है। दैट इज बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है और एलआरआर क्या होता है। चलिए उसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट चालू करते हैं बैंक रेट। सिंपली बैंक रेट वो रेट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, बैंक रेट वो है जिस इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्रेडिट लोन देगी। एलआरआर का फुल फॉर्म क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। एंड एसएलआर का क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये होता क्या है, पहले एलआरआर देखते हैं। हम गए बैंक के पास, कितने डिपॉजिट करने? 100 रुपीज। ओके, बैंक ने कहा 100 रुपीज डिपॉजिट करने हम गए। हमको, मैंने पहले बताया था कि लोन देगी बैंक उस पेमेंट का, अपने पास नहीं रखती बैंक, लोन देती, बट लोन पूरा नहीं देगी। लोन कुछ अमाउंट लोन देगी। सपोज 80 रुपीज का किसी और को लोन दे दिया, देन उनकी बैंक के पास कितना रहा? 20 रुपीज। ये बैंक कौन सी है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने 20 रुपीज अपने पास रखे एज अ डिपॉजिट। अब इसका कुछ पार्ट एसएलआर में जाएगा एंड कुछ पार्ट सीआरआर में जाएगा। एसएलआर कौन रखता है? आरबीआई। और ये कौन रखता है? कमर्शियल बैंक। समझ में आया? एग्जाम्पल देख के मैंने तीनों पॉइंट समझा दिए। 20 रुपीज क्या है? एलआरआर। एंड एलआरआर से ही एसएलआर और सीआरआर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सीआरआर कहाँ जाएगा? आरबीआई में। एसएलआर कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक में, जिसमें हमने डिपॉजिट करे हैं। और 80 रुपीज कहाँ जाएंगे? एज ए पार्ट ऑफ लोन। और ये जो सीआरआर, एलआरआर और एसएलआर, ये सब फिक्स्ड किससे रहते हैं? आरबीआई से। सो आज की वीडियो में इतना ही था।